इस स्क्रीन कास्ट के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फाइनेंशियल फंक्शंस के बारे में लर्न करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फाइनेंशियल फंक्शंस के बारे में लर्न करने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, दैट इज़ कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट सिंपल है कि आप के पास अगर आज आपको इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आज से 1 साल बाद वो इन्वेस्टमेंट सेम नहीं रहेगी। उसकी वजह दो होंगी, एक तो जो पीरियड आपने स्पेंड किया उसके ऊपर, उस पीरियड में जो आपने इंटरेस्ट अर्न किया, उन दोनों की बेसिस पर आपका जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा, मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी उसके अंदर ऐड हो जाएगी। टू अंडरस्टैंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमें बुनियादी कॉन्सेप्ट समझने होंगे। सबसे पहला प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट है। प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट सिंपल है। अज्यूम करें कि मैं आज अगर किसी बैंक से लोन लेता हूँ तो वो इसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी उस स्पेसिफिक लोन की। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू से मुराद ये है कि अगर आज मुझसे कोई मेरा दोस्त कहता है कि आप हर महीने 1,000 रुपये इन्वेस्ट करें और साल के बाद मुझसे 14,000 रुपये ले लें, तो वो जो 14,000 होगा वो फ्यूचर वैल्यू कहलाएगी। उसके बाद आपके पास एक और टर्म यूज़ होती है, दैट्स कॉल्ड पेमेंट। पेमेंट बुनियादी तौर पर क्योंकि ये तमाम कॉन्सेप्ट्स एनवीटी के कॉन्सेप्ट्स हैं और एनवीटी के अंदर हमारे पास बुनियादी तौर पर पेमेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है उसके अंदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों चीज़ें शामिल होती है। पेमेंट के बाद जो आपके पास कॉन्सेप्ट आता है दैट इज़ रेट, या आप आम फहम ज़बान में उसको इंटरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो फाइनली पैरामीटर आता है उसका नाम है नंबर ऑफ पीरियड्स, ठीक है। एक ऑप्शनल पैरामीटर जो इस्तेमाल होता है वो पीरियड के नाम से होता है। पहले मैं नंबर ऑफ़ पीरियड्स आपको बता दूँ, फिर पीरियड की हम बात करेंगे। नंबर ऑफ़ पीरियड से मुराद ये है कि अगर कोई मैं लोन लेता हूँ 36 मंथ्स के लिए, तो जो 36 होगा वो नंबर ऑफ़ पीरियड कहलाएगा। और जो पीरियड से मुराद ये है कि अगर मैं 36 मंथ की जो लोन थी उसमें इस वक्त 10वें महीने पर हूँ तो वो पीरियड कहलाएगा। अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फाइनेंशियल फंक्शन को देखने जाएंगे। एक्सेल के फंक्शंस को यूज़ करने के लिए हमारे पास एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ पर डायरेक्टली फंक्शन लिख सकते हैं या एफएक्स को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम फार्मूलाज़ के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तमाम के तमाम फंक्शंस की कैटेगरीज आपके सामने डिस्प्ले हो गई है। हम यहाँ से फाइनेंशियल फंक्शंस के ऊपर क्लिक करेंगे। अब क्योंकि हम प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन अवेलेबल है उसका नाम है पीवी। जैसे हमने पीवी पे क्लिक किया तो आप देखेंगे आपके पास इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स खुल गया। इसमें सबसे पहले वो आपसे रेट मांग रहा है। अज्यूम करें हम ये चाहते हैं कि अगर मुझे आज से 5 साल बाद 10 लाख रुपए की ज़रूरत है तो आज मैं क्या इन्वेस्ट करूँगा, मतलब प्रेजेंट वैल्यू उसकी क्या होगी ताकि मुझे आज से 5 साल बाद 10 लाख रुपए मिले। तो सबसे पहले ये रेट मांग रहा है। क्योंकि मैं एनुअल रेट ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पर 11% टाइप कर लिया। नंबर ऑफ़ पीरियड, जैसा कि हमने डिस्कस किया, नंबर ऑफ़ पीरियड हमारे कितने हैं, 5, मतलब 5 साल की हम बात कर रहे हैं। थर्ड जो पैरामीटर है वो पीएमटी के नाम से पैरामीटर है। क्योंकि हम पेमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फ्यूचर वैल्यू की। हमें फ्यूचर में 10 लाख रुपए चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 ये हमने 10 लाख रुपए की अमाउंट लिख दी। और जैसे हम ओके करेंगे आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने सिंपली आपको 593,451.33 का एक ऑप्शन डिस्प्ले कर दिया। इसका मतलब ये है कि आज अगर मैं 593,451 इन्वेस्ट करूँगा तो माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंट आज मैं ये इन्वेस्ट करूँगा तो फ्यूचर में मुझे 10 लाख रुपए मिलेंगे। एक और एग्जांपल से हम देखते हैं कि अज्यूम करें कि मैं जो मेरी सेविंग्स हैं वो हर महीने 10,000 है और मुझे जो रेट ऑफ़र है बैंक की तरफ से वो बहुत सिंपल 1% का रेट अवेलेबल है। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि अगर 5 साल तक मैं इन्वेस्ट करता हूँ, इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ़ पीरियड्स की हम बात कर रहे हैं। 5 साल का मतलब 1/5 × 12, यहाँ पर 60 नंबर ऑफ़ पीरियड्स हो गए। अब मैं इसकी फ्यूचर वैल्यू देखना चाह रहा हूँ कि 5 साल बाद मेरे पास कितने पैसे होंगे। तो उसके लिए जिस तरह से हमने प्रेजेंट वैल्यू के लिए फार्मूला में से पीवी सेलेक्ट किया था, हम फार्मूला में फाइनेंशियल के अंदर आए और क्योंकि हमें फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप यहाँ पर पॉइंट करेंगे। एक ख़ास बात इसकी ये है कि जब भी आप किसी फंक्शन के ऊपर पॉइंट करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उसके बारे में आपको टूल टिप भी बताता है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया आप देखेंगे आपके पास फ्यूचर वैल्यू का फंक्शन आ गया। अब की मरतबा बजाय हम टाइप करने के हम रेफ़र करेंगे कुछ सेल्स को। सबसे पहला रेट है, रेट के अंदर हमने 1% दे दिया। उसके बाद नंबर ऑफ़ पीरियड्स है, उसके अंदर हम 60 दे दिया। और क्योंकि इस मरतबा हमारे पास पेमेंट अवेलेबल है तो हमने इसके अंदर पेमेंट दे दिया। जैसे आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे एक्सेल ने ये बताया आपको कि आज से 5 साल बाद अगर हर साल मैं 10,000 रुपये सेव करूँगा तो 5 साल बाद मेरे पास 8,16,000 रुपये होंगे। थैंक यू सो मच।